हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल एजुग्रेड पर। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे स्टडी भी कर रहे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बहुपद। दोस्तों, बहुपद को पढ़ने से पहले हम लोग को 3 चीज की नॉलेज बहुत जरूरी होती है, जिसमें से पहला है चर, अचर और बहुपद की घात। ठीक, तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं चर। तो चर क्या होता है? अगर परिभाषित रूप से देखा जाए तो चर वह होता है जिसका मान बदल सके। जैसे मान लीजिए जितना भी होता है ए से लेकर और जेड तक जो भी अक्षर होता है उसको प्रश्न बोला जाता है चर। ठीक, और अक्षर क्या होता है? जिसका मान न बदल सके। जितनी भी संख्या होती है, देखिए जितनी भी वास्तविक पूर्ण संख्या, वास्तविक पूर्णांक बोले तो जैसे आपका 0 हो गया, -1 हो गया, ऐसे होता है 1/2 भी इसमें आ सकता है। ये सब जिसका मान न बदल सके उसको हम सर कहते हैं कांस्टेंट, या फिर जो संख्या होता है उसको हम बोलते हैं सर अचर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बहुपद की घात। देखिए बहुपद की घात क्या होती है, तो हम उसमें एक चीज देखेंगे कि देखिए चर की जो भी अधिकतम घात होगा उसको बहुपद की घात कहा जाता है। क्या मैंने बोला कि चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आना चाहता हूँ, अगर यदि 2x² है प्लस 4x है, तो इसमें हम लोग ये देखना चाहेंगे, प्लस यहाँ मान लीजिए 2 है, तो इसमें ये देखना चाहेंगे कि सबसे बड़ी घात कौन सी है। तो सर इसमें जो बड़ी घात है ना वो है 2, इसकी घात कितनी है? 2 से 1 है। ठीक, मान लीजिए जिसके साथ वेरिएबल ना हो, जिसके साथ चर पद ना हो, उसके साथ वहाँ पर जो 0 की घात के रूप में होता है। ठीक है, इसमें क्या है कि हम लोग देखेंगे कि इसमें है आपका चर के अधिकतम घात 2 है, इसमें चर की घात कहलाएगी 2। अब एक और एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए कि 4x² है प्लस 5x है प्लस 7x के पावर 7 है। आपसे अगर कोई पूछेगा कि इसमें बहुपद की घात कौन सी है, आप लोग बताएंगे कि सर इसमें बहुपद की घात 7 होगी। ठीक है, इसमें हम लोग को यही देखना है कि चर की जितनी भी अधिकतम घात होगी उसको बस बहुपद की घात कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर आपको समझाना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि उस छोटे से एग्जाम्पल से आपको शायद पूरा समझ में भी आ जाए। एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, उसको समझा देता हूँ आपको। ठीक है, देखिए समझ मेरे पास एक एग्जाम्पल है 4x के पावर क्यूब। ठीक है, अब इसमें हम लोग इसी के बारे में समझाना चर और बहुपद की घात। देखिए इसमें जो भी x वाला टर्म दिख रहा है ये क्या है? उसे ये आपका है चर पद। अच्छा, कौन सा पद है? चर पद है। ठीक, इसमें जो भी संख्यावाची है, इसके साथ जो भी संख्यावाची जो संख्या जुड़ा हुआ ना, ये हम इसको सर बोलते हैं ये आपका अचर पद है। ये कौन सा पद है? अचर वाला। ठीक, और बहुपद की घात, इसमें देखिए इसमें चर की घात कौन सी है? 203 है। ये क्या कहलाएगी? यही उनका घात कहलाएगा दोस्तों। ठीक है, अब एक चीज और देखिए, चर के साथ जो भी अचर पद लगा होता है ये किस रूप में लगा होता है? ये जो होता है ना, ये गुणा रूप में लगाता है। किस रूप में लगाता है? गुणा रूप। इसीलिए हम लोग कहते हैं सर ये जो है आपका x के साथ जो भी संख्या लगी होती है इसको सर बोलते हैं गुणांक। ये क्या होता है? तो सर ये होता है आपका गुणांक होता है। तो यहाँ से लोगों ने क्या देखा? 3 चीज, 4 चीज हमने देखा। क्या देखा कि चर क्या होता है? चर बोले सर ए से लेकर जितनी भी अक्षर होता है ए से लेकर जेड तक में वो सब चर कहलाते हैं। उसके साथ जो संख्या जुड़ा होता है वो सब अचर कहलाता है, और वो किस रूप में जुड़ा होता है उसको सब गुणांक कहते हैं। ठीक है, और x का अधिकतम घात को क्या बोलेंगे? इसमें x में जो घात होगा उसको हम बोलेंगे बहुपद की घात। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग को बहुपद की घात, चर और अचर 3 चीज समझ में आ गया होगा। लेकिन हम लोग को पढ़ना है इसमें बहुपद क्या चीज। देखिए ध्यान से समझ, देखिए बहुपद क्या चीज होता है। देखिए जब चर और अचर को एक साथ हम लिख दिए जाए योग के रूप में, घटाने के रूप में, गुणे के रूप में या फिर भाग के रूप में, अगर एक साथ उसको लिख दिए जाए तो वहीं से होता है बहुपद का निर्माण हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल से मैं समझाना चाहता हूँ, सिर्फ 2x है, अगर हम चर और अचर अगर एक साथ लिख दिए तो हम बहुपद कहलाएगा। ठीक, अब मान लीजिए यहाँ पर देखिए 4x + 1 है ना। देखिए इसमें क्या है? तो देखिए चर और अचर एक साथ है, चर और अचर एक साथ है, सब इस सब बहुपद से कहा जाता है। ठीक, हमारे और एक बात दे देता हूँ, मान लीजिए 5x² है प्लस 4x है प्लस 3 है, ये क्या है? मेरा बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए आप लोग कि चर और अचर एक साथ है, इसलिए हम लोग इसको बहुपद कहेंगे। ठीक,
मैं ऐसा करता हूँ बहुपद विषय समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं बहुपद के प्रकार। ठीक, तो उसको मैं दो पार्ट इसमें डिवाइड करके पढ़ाऊंगा। एक हम सीखेंगे इसमें बहुपद के प्रकार में, एक पढ़ेंगे उसमें पदों के आधार पर बहुपद का, और एक हम पढ़ेंगे घातों के आधार पर। ठीक है, देखिए पद के आधार पर जो होता है बहुपद 3 प्रकार का होता है। एक पदीय बहुपद जिसको देखिए एक जिसमें एक पद हो, और सर वह बहुपद जिसमें केवल एक पद हो उसको हम सर एक पदीय बहुपद हो। जैसे मान लीजिए इसका मदद से 4x, इसमें कितना पद है सर एक पद है, इसलिए हम लोग एक पदीय बहुपद। या फिर आप देखिए मान लीजिए 4x², कितना पद है सर एक पद है, इसलिए हम लोग एक पदीय बहुपद। या फिर आप हो सकता है 1/2x³ हो सकता है, कुछ भी सकता है। उसमें हम लोग ये देखेंगे क्या इसमें एक पद के अलावा कोई है, तो सर इसमें एक ही पद है। देखिए इसमें एक पद है, इसलिए हम लोग एक पदीय बहुपद। ओके, अब आगे बढ़ते हैं द्विपदीय बहुपद। बोले सर द्विपदीय बहुपद क्या होता है? बोले सर वह बहुपद जिसमें कि दो पद हो उसे द्विपदीय बहुपद कहा जाता है। आइए देखते हैं उसके पास है 2x+1, टोटल कितने पद हैं? तो सर एक और दो पद है, इसलिए हम उसको बोलेंगे द्विपदीय बहुपद। एक और एग्जांपल मान लीजिए √3x+2, कितने पद है इसमें? तो बोलेंगे दो पद है। इसमें घात से कोई मतलब नहीं होता है, इसमें हम लोग केवल और केवल पद को देखते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का द्विपदीय का एग्जांपल हो गया। अब आते हैं त्रिपदीय बहुपद। देखिए त्रिपदीय बहुपद क्या होता है? बोलो सर वह बहुपद जिसमें कि 3 पद हो, वह बहुपद जिसमें कि कितने पद हो? 3 पद हो। आइए देखते हैं उसको भी। मान लीजिए मेरे पास x² + 2x और +1 है। क्या मैंने बोला? x² + 2x + 1 है। देखिए इसमें कितने पद हो सर? 1, 2 और 3। इसमें मैं इसको क्या बोलूंगा? त्रिपदीय बहुपद बोलेंगे। ठीक, एक और एग्जांपल लेता हूँ। मतलब यहाँ पर दिया गया है 4x² + √3x और +1/2। ये यहाँ पर क्या है? बोलो सर ये भी आपका त्रिपदीय बहुपद है। क्यों? देखिए यहाँ पर 1, 2 और 3, इसमें 3 पद है, इसलिए त्रिपदीय बहुपद कहलाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और जो भी दिक्कत परेशानी होगा उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर शेयर करिएगा अपना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, वो है बहुपद के प्रकार में जो कि घात के आधार पर होता है। ठीक, ये जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है। देखिए एक घातीय बहुपद, देखिए बोलो सर देखिए वह बहुपद जिसमें चर की घात कितनी हो? 1 हो, या इसी का एक दूसरा नाम भी है, उसका नाम उसको बोलते हैं वो रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे इसको? रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। ठीक, चलिए देखिए एक घातीय बहुपद, देखिए वह बहुपद जिसमें चर का कितना हो? 1 हो, उसको बोलेंगे एक घातीय बहुपद। आइए आप लोग समझते हैं। या फिर एक इसका व्यापक सूत्र भी, जैसे मान लीजिए ax कितना है? ax है ना यहाँ पर, यहाँ पर क्या है? ये सबका ये देखिए एक घातीय बहुपद के व्यापक सूत्र यही होता है। ये किस रूप में रहेगा? देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए 4x कौन सा है? एक घातीय बहुपद का है। ठीक, यहाँ पर देखिए अगर मान लीजिए देखिए यहाँ पर मान लीजिए 2x + 4 है, इसमें कितने हैं? वो सर एक घातीय बहुपद है, और सब बहुपद है। इसमें सिर्फ हम लोग देखना है कि चर का अधिकतम भाग कितना है? 1 है, x + b। ठीक है, x + b देखिए इस रूप में होता है घातीय बहुपद का व्यापक फार्मूला यही होता है। अब आइए इस देखिए हमेशा जो है एक घातीय बहुपद जो है या रेखीय बहुपद जो है वो ax + b के फॉर्म में ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं इसमें। ये होता है द्विघातीय बहुपद। बोलो सर वह बहुपद जिसकी अधिकतम भाग कितना हो? 2, उसको कहते हैं द्विघातीय बहुपद। इसका देखिए व्यापक जो सूत्र होता है वो होता है ax² + bx और +c। देखिए जो आपको जितना भी बहुपद मिलेगा ना वो हमेशा 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 इसी टर्म में मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन भी है। क्या कंडीशन है? कि जहां a इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पर a के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पर मैं समझाता हूँ आपको। इस यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर देखिए 3x² + 4x और +3। इसमें पता है इसमें अधिकतम भाग कितना है? 2। इस लोगों से यही होता है द्विघातीय बहुपद। ठीक, यहाँ पर यही चीज रखना है कि x² का जो भी गुणांक है, x² में जो भी कोएफिशिएंट है यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, एक और यहाँ पर समझा देता हूँ। मान यहाँ पर दिया गया है 3x² + 4,
ये भी आपका द्विघातीय बहुपद का भी एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद क्या कहेंगे तो बोल देते हैं बहुपद की चर के अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, इसमें 3 होनी चाहिए, उसको बोलेंगे त्रिघातीय बहुपद। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका जो व्यापक फॉर्मूला होता है वो होता है ax³ + bx² + cx + d। ये जो इसका जो व्यापक फॉर्मूला होता है वो होता है इस रूप में होता है दोस्तों। ठीक, इसको मैं एग्जांपल एक माध्यम से समझाता हूं इसमें। लेकिन इसमें भी वही चीज, यहाँ पर a is not equal to 0, a is not equal to 0, जहाँ पर a के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर भी वही चीज है, एक घाती बहुपद में से होता है a is not equal to 0। इसको मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए हमारे यहाँ पर देखिए 4x³ + 7x² + 2x + 4 इसका एग्जाम्पल है। देखो इसमें अधिकतम घात कितनी है, इसमें चर का अधिकतम घात 3 है। इसमें कितना है, इसमें 3 है। इसको बोलोगे सर ये आता आपका त्रिघाती बहुपद। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही करेंगे हम लोग। इसका जो भी नेक्स्ट इसका पार्ट है वो अगले पार्ट में कर देंगे।